डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने एक्सरसाइज की वो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया और आज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें लिखा है 2.5 और क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। जी, पहला रूट है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये दो रूट्स हैं, बीच में कॉमा डला हुआ है। ये स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, लेकिन ये जो दो रूट्स दिए हुए हैं, ये दो रूट्स इस इक्वेशन के नहीं है। तवज्जो है मेरी तरफ? ये जो दो रूट्स दिए हुए हैं, ये इस इक्वेशन के रूट्स नहीं हैं। इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं? अल्फा और बीटा, जो कि लेट किए हुए हैं। समझ आ रही? सवाल क्या है? सवाल यह है कि इक्वेशन बनाओ, फॉर्म का मतलब इक्वेशन बनाओ। कौन सी वाली भाई? सवाल पैदा होता है, एक इक्वेशन दे रहा है, एक मांग रहा है। जो दे रहा है इक्वेशन, उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, क्वेश्चन के अंदर है। लेकिन जो इक्वेशन हमसे पूछ रहा है कि बनाओ, फॉर्म का मतलब क्या होता है? बनाना। बनाओ वो इक्वेशन, बनाओ। अब उसकी शर्त भी बताइए, कौन सी वाली? बनाओ वो इक्वेशन हुज, जिसके ये रूट्स हैं। यानी वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हमें गिवन है। और हमने कल पढ़ा था वो टॉपिक, जब दो रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, पढ़ा था ना कल हमने। एडवांस में अगर रूट्स दिए हुए हैं, मतलब 2 और 3, दो रूट्स दिए हुए हैं आपको, एक रूट 2 है, एक 3 है, सपोज आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करते हैं जरा बताइए। पहले आप सम लेते हैं, सम लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? 5, प्रोडक्ट इनका 3 2 6। इक्वेशन क्या होती है? x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस और पी की यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में आ जाती है। ये पढ़ा था कल। लिहाजा यहां पर भी इसी इक्वेशन की तरफ इशारा है कि यही इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स एडवांस दे दिए। ओके? और फिर आप कहेंगे सर ठीक है, फिर ये ऊपर क्या क्या क्यों दे रखा है? ये वाला हिस्सा हमारे किस काम का है? ये इस वाला हिस्से को उसे हमें देने की क्या जरूरत है? सवाल है। अगर उसने हमसे इक्वेशन ही मांगनी थी तो हमने इक्वेशन तो बना देनी है, क्योंकि रूट्स तो दोनों दिए हुए हैं। एक में हम इनका सम करेंगे, एक में हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे और इक्वेशन आ जाएगी। तो ये वाला जो है, ये इशारा जो हमें किया है, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, ये जो उसने थ्योरी पेश की है, इसकी पेश करने की क्या वजह? ये बोर्ड मार्कर में क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। चलें, मैं सबसे पहले अपनी इक्वेशन की तरफ आता हूं, मगर मेरी ये इक्वेशन क्या तकाजा, क्या रिक्वायर करती है? कहती है एस लाओ, पी लाओ, तभी मैं मुकम्मल हो सकती हूं। तो चलें पहले एस का बंदोबस्त किए देते हैं। सम कैसे निकालेंगे? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, मतलब एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, मैंने सम कर लिए। अब मैं सम करता हूं 2 और 2, सॉरी, ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये प्लस तो नहीं हो सकते, वो अल्फा में है वो बीटा में है। अलबत्ता 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब ये तीनों टर्म्स प्लस नहीं हो सकती क्योंकि तीनों डिफरेंट है, अनलाइक है। इज इट क्लियर?
अब क्या करूं मैं, सम निकला है सर जी। आप यहां से देखिए, आप 2, हां कम से कम यानी ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यहां आप 2 कॉमन ले सकते हो बस, और इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के मूड में ही नहीं है ये। ना अल्फा बीटा में प्लस हो, ना 2 इनमें प्लस हो, ना कोई आंसर आए, बस सम यहीं पर आपका रुक जाता है। अब जबकि हम ये चाहते हैं कि सम आगे चले, रुके ना, तो फिर भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लाओ, यहां पुट करो, सम आगे चल पड़ेगा। समझ आ रही बात की? अब अल्फा प्लस बीटा मुझे चाहिए यहां पे, ताकि मैं कुछ सम निकालूं, जैसे सम 5 निकल आए, प्रोडक्ट जैसे कोई कांस्टेंट 6 निकल आए, कोई इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए। ये अल्फा प्लस बीटा मैं कहां पुट करता फिरूं? क्लियर? इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं, कवरेज है यहां तक, जब मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो भाई मुझे इन्हीं को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ओके, अब प्रोडक्ट में मैं चलता हूं, देखें मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 अल्फा बीटा, आगे 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा। ओके, मतलब 2 अल्फा सबसे मल्टीप्लाई हो गया, अब 1 ने मल्टीप्लाई होना, 1 ने 2 बीटा से मल्टीप्लाई होना, 2 बीटा, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है 1, कवरेज है। आगे चलें, 4 अल्फा बीटा, आगे मैं क्या कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा इसमें से 2 कॉमन ले लूं, अल्फा प्लस बीटा, और आगे क्या आता है, प्लस 1। मैं इसके बाद इसको सॉल्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा बीटा की यहां वैल्यू नहीं है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कोई नहीं है मेरे पास, जो 2 से मल्टीप्लाई हो और अल्फा बीटा 4 से मल्टीप्लाई हो और फिर 1 उनमें ऐड होके पी की कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा यहां पे। लिहाजा मुझे यहां पर जरूरत आन पड़ी है कि कोई ऐसा मसीहा आए कि मुझे अल्फा प्लस बीटा की कोई वैल्यू दे जाए और अल्फा बीटा की भी वैल्यू दे जाए, मेरा सम और प्रोडक्ट जो है वो किसी किनारे लगे, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अपनी नजर, अपनी इल्तिजाइया नजर इस तरफ दौड़ाता हूं, हिंट की तरफ, कि यहां से शायद मुझे ये भीख मिल जाए। ओके, मेरी शायद यहां से जरूरत पूरी हो जाए, किस बात की, शायद यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल जाए और अल्फा बीटा मिल जाए, ताकि मैं यहां पुट करके सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकूं। और सम और प्रोडक्ट आने की देर है, मैं यहां एस और पी की वैल्यू पुट करूंगा, ये भैया वही इक्वेशन आ जाएगी जिसकी वो डिमांड कर रहा है। समझ आ रही है बात की? आइए चलते हैं, डस्टर चाहिए मुझे। मैं अब देखिए, क्वेश्चन अपनी जरूरत खुद बताता है कि भाई मुझ में ये चाहिए, उसका बंदोबस्त करो। हम उसके बंदोबस्त में लग जाते हैं, उसका बंदोबस्त पूरा करते हैं, इतने में सवाल की कहानी खत्म हो जाती है, सवाल खत्म हो जाता है। आइए चलते हैं, अब मैं लाइन लगा के अपनी जरूरियात को पूरी करने की खातिर मैं इस इशारे की तरफ जाता हूं, इसका डोर नॉक करता हूं, भैया मुझे अल्फा प्लस बीटा दे दो, मुझे अल्फा बीटा दे दो, मेरा काम रुका हुआ है। आइए चलते हैं, जब अल्फा बीटा इसके रूट्स तय हो गए, बुक वाले ने तय की, मैंने नहीं किए, बुक वाला कह रहा है, चलें उसके कहने पर, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। अब इधर
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और जो किसी का कोफिशिएंट नहीं है उसे कांस्टेंट कहते हैं, वो सी है। अब मैं माइनस फार्मूले का लगा रहा हूं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर एक फार्मूला है। अब मैं बी की वैल्यू पुट करता हूं जो कि पहले से ही -3 है, तो -3 ओवर ए कितना है मेरे पास 1, तो ये बन गई माइनस माइनस प्लस 3, बटे के नीचे 1 नहीं डालते, लो जी अल्फा प्लस बीटा का बंदोबस्त हो गया। लेकिन अभी भी मुझे एक और कुछ चाहिए, मुझे अभी अल्फा बीटा भी तो चाहिए। तो अल्फा बीटा आने में भी कोई देर ना रही। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, जो कि होता है सी ओवर ए। अब सी कितना है मेरे भाई, वो 6 है, ओवर ए तो 1 है, बटे में ना लगाओ। लो जी अल्फा प्लस बीटा का बंदोबस्त भी, अल्फा बीटा का बंदोबस्त भी हो चुका है। ओके, अभी समझ आ रही है आपको? जरूर मुझे रिस्पॉन्स दीजिए कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर कोई क्वेश्चनिंग है तुम जरूर कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। आगे चलता हूं, यहां पर सम देखता हूं मैं, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का मुझे इंतजार था, वो मैं गोया मुझे मिल गया किसी भी सोर्स से। जो भी मैंने पापड़ बेले वो एक अलग बात है, मेरी जरूरत यार तेरी पूरी कर रहे हैं मैं। अल्फा प्लस बीटा की कीमत कितनी आ गई थी 3, उसके बाद +2। अब सम फाइनल हो जाएगा, पहले फाइनल नहीं था। 2 3 6, 6 में 2 ऐड किया तो ये 8 बन गया सम। अब मैं प्रोडक्ट की तरफ आ रहा हूं, जो पहले नामुकम्मल था अब मुकम्मल होने जा रहा है। रुक जाओ, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, +2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, आगे +1, 6 4 बार 24, 2 4 2 3 बार 6 जमा 1 24, 6 30 और 1 31 31। दिस इज द प्रोडक्ट। आइए हमारा क्वेश्चन इख्तितामी मरहले पे पहुंच गया, फाइनल होने वाला है। उसने डिमांड की थी इक्वेशन की, इक्वेशन ने फिर आगे से डिमांड कर दी एस और पी की, ऐसी है ना, एस और पी निकाला मैंने। एस और पी इसमें से निकालना है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। समझ आ रही है? एस और पी उन रूट्स में से निकालना है जिन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्योंकि जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो उसके ये 2 रूट्स हैं, इसी का ही सम निकाला है, इसी का ही प्रोडक्ट निकाला है। लेकिन ये अलग बात है कि उसके सामने हमें फिर एक और जरूरत पड़ी अल्फा प्लस बीटा की, और प्रोडक्ट में भी जरूरत पड़ी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। फिर उसके बंदोबस्त करने में मैं लग गया, और फिर मुझे इशारा हुआ कि यहां से मिल जाएगा। मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यहां से निकाल के अपनी यहां पर जरूरतें पूरी की हैं, सम और पी को फाइनल किया। अब मैं इक्वेशन की तरफ आ रहा हूं, x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये वो फार्मूला है। x की 2 माइनस एस जो अभी मैंने निकाला, एस कौन है, ये एस नहीं लेना, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। ओके, अब आप कहेंगे सर ये भी तो एस है। अरे ये एस है मानता हूं, मगर ये किन रूट्स का एस है, ये तो अल्फा बीटा का एस है, और उसकी तो इक्वेशन दी हुई है, उसकी तो फाइंड ही नहीं करनी। हमने यहां पर वो एस रखना है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके ये 2 रूट्स हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके ये 2 रूट्स हैं, उसका सम कितना निकला है 8, मतलब 8x प्लस प्रोडक्ट कितना है 31 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जिसके ये 2 रूट्स हैं, इन्हीं का सम इसके अंदर लगाया, इन्हीं का प्रोडक्ट इसके अंदर लगाया, पी की जगह पे लगाया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके मुतल्लिका जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, सेम इसी कैटेगरी से आपने सॉल्व करने। आपने जो 2 रूट्स दिए हुए होंगे हर क्वेश्चन में,
हर क्वेश्चन में दो रूट्स दिए हुए हैं, उनका सम और प्रोडक्ट लेना, ओके, और ऊपर इक्वेशन बदली हुई होगी, या नीचे रूट्स चेंज होंगे, ऊपर इक्वेशन सेम होगी। तो इसी पैटर्न से आपने करने हैं क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।